नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज लंच डिप्लोमेसी करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जारी कलह के बीच पंजाब के सीएम अमरिंदर ने कुछ कांग्रेस नेताओं और विधायकों को आज लंच पर बुलाया है और इसमें अकाली दल में शामिल होने से पहले अस्पताल में भर्ती हुए बटाला से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी को भी लंच पर बुलावा भेजा गया है और कुछ पुराने नेताओं को सीएम अमरिंदर ने लंच पर आने के लिए फोन कॉल करवाए हैं। इससे पहले दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सिद्धू बुधवार सुबह प्रियंका से मिले और उसके बाद शाम को राहुल गांधी से घर जाकर उनसे मुलाकात की। तो सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान संगठन या सरकार में सिद्धू को कोई अहम जिम्मेदारी देकर मनाने की कोशिश में है, लेकिन सिद्धू लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनके साथ काम नहीं कर सकते। हाल में कुछ हफ्तों से सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के कुछ दूसरे नेताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि पंजाब कांग्रेस का घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक देखिए सियासत पूरी तरीके से चरम पर है। एक तरफ कल लगातार ताबड़तोड़ मीटिंग्स हुई सिद्धू की, प्रियंका गांधी से मिले, प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी से मिलने गई, उसके बाद अपनी माता से भी मुलाकात दोनों भाई बहन ने किया और उसके बाद सिद्धू शाम को राहुल गांधी से मिले। तो दूसरी तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मन बना लिया आला कमान ने कि इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और खुश किया जाएगा, लेकिन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री अड़े हुए हैं और तैयार नहीं हैं कि सिद्धू को कोई अहम जिम्मेदारी या पद पंजाब कांग्रेस में दी जाए। आने वाले चुनाव से पहले ये जो तनातनी है दोनों नेताओं के बीच, ये कांग्रेस को महंगी पड़ सकती है और दूसरे सियासी दलों को इसका फायदा हो सकता है। तो क्या ये जो गुटबाजी चल रही है वो आज सुलझ जाएगी? पंजाब की सियासत में ये इस वक्त बेहद अहम है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का रास्ता सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिर्फ वीवीआईपी को ही अंदर जाने की इजाजत है और मीडिया की एंट्री भी बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कांग्रेस विधायकों को लंच पर बुलाया है, साथ ही कई ऐसे पुराने नेताओं को भी बुलाया गया है जो कांग्रेस छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय अपने सीसमा फार्म में है, जहां पर आज उन्होंने हिंदू जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने लंच देना है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने ये बैरिकेडिंग करके उनके फार्म हाउस को जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मीडिया की बिल्कुल एंट्री को बैन कर दिया गया है और ये भी पूछने की कोशिश की गई थी कि आखिर ये रास्ते बंद क्यों किए गए हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के कारण इनको बंद किया गया है और यहाँ पे पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बेशक अंदर गुरुद्वारा साहब बना हुआ है आम लोगों के लिए, आप देख भी सकते हैं कि शीश महल साहब, शीशमा गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ से कई किलोमीटर कैप्टन अमरिंदर सिंह का फार्म हाउस है और ये जो हिमाचल की ओर जाने वाला रास्ता है जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल एंग्लिश, सीसमा, मोहाली। तो सीएम आज लंच पे बुला रहे हैं सभी विधायकों को और उन नेताओं को भी जो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। पंजाब की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लंच डिप्लोमेसी कर रहे हैं सीएम अमरिंदर। इसे जवाब के तौर पे देखा जा रहा है। एक दिन पहले जब सिद्धू पूरी तरीके से एक्टिव हैं दिल्ली में, तो आज चंडीगढ़ में एक्टिव हैं सीएम और लंच डिप्लोमेसी के जरिए कॉन्फिडेंस गेन करने की उनकी कोशिश, ये देखने की कोशिश कि उनके साथ उनके नेता किस तरीके से खड़े हैं। तो पंजाब में जारी सियासी घमासान पर कांग्रेस नेता और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, सब ऑर्डर में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां व्यक्ति होते हैं वहां थोड़ा बहुत टकराव होता ही है। उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धू से बात हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता राजकुमार बेरका ने यह कहा कि थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा और सब लोग एक मंच पर ही आ जाएंगे। तो क्या ये सब चुनाव के पहले ठीक हो पाएगा? हरीश रावत ने कहा है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑर्डर में है। हमारे घर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर और कुछ होती है जब जिस पार्टी में व्यक्तित्व होते हैं तो टकराहट होती है, उसका हमने समाधान निकाल करके दिया है।
पार्टी अध्यक्षा की जैसे आदेश हो जाएगा तो उसको सब मान लेंगे। और सब कह चुके हैं, सिद्धू भी कह चुके हैं कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा मैं। और इधर पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी घमासान पर बीजेपी की भी पैनी नजर बनी हुई है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि लोगों की सुविधाओं को दांव पर रखकर पंजाब कांग्रेस में कुर्सी का खेल चल रहा है। कांग्रेस इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि पंजाब की अमन शांति, पंजाब की हेल्थ सर्विसेज, पंजाब के लोगों को मिलने वाली सर्विसेज सबको दांव पर लगाकर दिल्ली के अंदर कुर्सी का झगड़ा चल रहा है। कुर्सी पर कौन बैठेगा, हु इज द नेक्स्ट कैप्टन। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ का रुख करेंगे, जहां विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और यहां दिल्ली में कुंदन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले विशाल, आपके पास आते हुए, आज जिस तरीके से कैप्टन जोर लगा रहे हैं, इस लंच डिप्लोमेसी के मायने क्या हैं? क्या तैयारी कैप्टन अमरिंदर की तरफ से की गई है इसे लेकर? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय अपने सीसमा फार्म हाउस में, और कुछ देर बाद ही मेरे पीछे उनकी सरकारी रहायश आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और किसी भी समय वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और इससे पहले जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री थे ब्रह्म महिंद्रा यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ब्रह्म महिंद्रा के साथ लाल सिंह यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और अश्विनी सेकड़ी जो हिंदुओं के लीडर कहे जाते हैं वो पहुंचे हुए हैं, और मालती थापर भी यहाँ पे पहुंचने वाली हैं। और इस तरह जो हिंदू लीडरशिप थी कांग्रेस की, जो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि किनारे कर दी गई थी, अब धीरे धीरे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको बुलाना शुरू कर दिया है। आज उनके लिए लंच रखा गया है। बेशक नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं, तो कैप्टन ग्राउंड जीरो पे अपनी गोटियां फिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2022 में किसके अंडर में चुनाव लड़ा जाना है, कौन कांग्रेस की किश्ती का नावक होगा, यही सारी बातें। बिल्कुल विशाल, यानी नेतृत्व को लेकर ये सीधे तौर पर अब लड़ाई दिख रही है। विशाल, मैं आपके पास लौटूंगी। अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। इधर कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, जब हरीश रावत ये कह रहे हैं कि सब कुछ ऑर्डर में है, तो जहां दिल्ली में पैर जमाए हुए नवजोत सिंह सिद्धू, तो वहां चंडीगढ़ में एक्टिव हैं सीएम। किस तरह से देखें इस तनातनी को? कोई एक फैसला होता हुआ या फिर कोई एक उपाय होता हुआ नहीं दिख रहा? देखिए, हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले या कुछ दिनों बाद एक फैसले पर मुहर लगा दी जाए और इलेक्शंस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की बात कर दे, या कोई ऐसा पोस्ट क्रिएट कर जाए जिससे सिद्धू अपने लोगों को कह सके कि वो सम्मानपूर्वक हैं और उनको पार्टी ने अपनी जगह दी है। और अगर कुछ अच्छा हुआ, 22 में नतीजे अच्छे आए, तो सिद्धू भी एक प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन बहुत साफ है, हरीश रावत प्रभारी हैं, मंजे हुए नेता हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो जानते हैं कि क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व है, लड़ाइयाँ होती है, लेकिन लड़ाइयाँ जब सड़क पर होने लगे, लड़ाइयाँ चुनाव से ठीक पहले होने लगे, लड़ाई ऐसे होने लगी कि केंद्रीय नेतृत्व को एक कमेटी बनानी पड़ी और कमेटी का कोई नतीजा किसी को मान्य नहीं है। और कमेटी ना मानने के बावजूद लगातार एक बार फिर से आपने देखा कि किस तरीके से सिद्धू आके दिल्ली में डटे हैं। एक दिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, फिर वो बहन और प्रियंका गांधी जो कि महासचिव, उनका दरवाजा खटखटाते हैं। तो कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि केंद्रीय नेतृत्व सोचेगा कि कम से कम चुनाव से पहले पंजाब के पास एक मैसेज आए कि सब कुछ ठीक ठाक है और जो मेहनत करेगा, जो परफॉर्मेंस करेगा, उसको उचित जगह दिया जाएगा। बिल्कुल, इस पर हम लौटेंगे और कल की जो हलचल है उस पर भी लौटेंगे, आपके पास अपडेट समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर विशाल का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, अगर ये कहा जाए कि सिद्धू कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी में एक अहम जानकारी दी जाए, एक अहम पद दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन कैप्टन उस चीज के लिए तैयार नहीं है, तो क्या आज जो ये लंच है वो इसलिए है कि सिद्धू के खिलाफ जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो सीधे तौर पर कैप्टन के साथ नजर आए? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेवारी दी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनके लिए बागी सुर है। इससे पहले प्रताप सिंह बाजवा जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने सिद्धू की कार्यशैली और सिद्धू के कांग्रेस
में जब उनको किसी पोस्ट देने के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे कि स्टेशन बना हुआ है, रेलगाड़ी आती है, मुसाफिर उतरते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह रवनीत सिंह बिट्टू नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को रोका जाना चाहिए, उनको किसी अहम जिम्मेवारी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका यही कहना था कि जो पुराने टकसाली कांग्रेसी हैं उनका क्या कसूर है जो बाहर की दूसरी पार्टियों से आकर उनके ऊपर राज करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रताप सिंह बाजवा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर भी तंज कसा था कि वो भी श्रोमणी अकाली दल से आकर कांग्रेस के ऊपर राज करने वाले हैं। और इसी तरह नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी से आके कांग्रेस में अब राज करना चाहते हैं। और जो कांग्रेसी हैं उनका क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी है, लगातार ही वो संघर्ष कांग्रेस के करते आ रहे हैं। और कांग्रेस को जब ऊपर लेके जाती है तो कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है उस पर